बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां, मज़े में? उमेदु आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। ज़िंदगीअ में के लाह चढ़ा बि ईंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी शयुनि खां थोरो पासीरो थी करे जेकॾहिं पाण सोचींदासीं त इंशाअल्लाह अॼोको ॾींहुं बि ॾाढो सोभारो गुज़रंदो। बसि कॾहिं कॾहिं मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त के शयूं जेकी असांजे अंदर में सुठियूं आहिनि उहे शयूं न बदिलाइजनि। आउं ॾिसां थो अॼुकल्ह ईअं थिए थो त ज़िंदगीअ में मां जेको हाणे जो ताज़ो एक्सपीरियंस आहे, एतिरो जल्दी का शइ शायदि न बदिलजंदी हुजे जेतिरो जल्दी असां पंहिंजूं नज़रूं बदिलाए छॾींदा आहियूं, जेतिरो जल्दी असां पंहिंजी नीयत बदिलाए छॾींदा आहियूं, जेतिरो जल्दी असां पंहिंजो रवैयो बदिलाए छॾींदा आहियूं, या जेतिरो जल्दी असां पंहिंजो पाण खे मटाए छॾींदा आहियूं, तब्दील करे छॾींदा आहियूं। शायदि ही हिकिड़ो वहिंवार आहे या अहिड़ी हवा का गुली आहे तब्दीलीअ जी, त हर माण्हू चए थो तब्दील थी वञा, पर कॾहिं कॾहिं के मुस्बत ॻाल्हियूं हुजनि जेके तब्दील न करणु घुरिजनि। तव्हांजी दिलि में कंहिंजे लाइ उथाह प्यार आहे, मोहबत आहे, त तव्हां अहिड़ी दिलि तब्दील बिल्कुलु बि न कजो। ऐं तव्हांजे नज़रुनि में जेकॾहिं को हयाउ आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांजी नज़रुनि में कंहिंजे लाइ तमामु घणो मान आहे, कंहिंजे लाइ तमामु घणी इज़त आहे, त इहे तव्हां जूं नज़रूं आउं सम्झां थो त तमामु घणियूं अहम आहिनि। ऐं तव्हां जेकॾहिं कंहिंजे लाइ सुठी सोच सोचियो था त ओड़ी सोच जेका कंहिंजे लाइ पॉज़िटिव किरदारु अदा करे ऐं कंहिंजे लाइ राह हमवार करे, त अहिड़ी सोच खे बि तव्हां कॾहिं बि तब्दील न कजो। कुझु शयूं आहिनि जेकी तब्दील न करणु घुरिजनि, ऐं गॾोगॾु के अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खे थोरो मटाइजे, बहितर बणाइजे ऐं थोरो सींगारजे, संवारजे। मूंखे हिकिड़ो वाक़ियो यादि अचे थो, ऐं इहो वाक़ियो हिकिड़े फ़ोटोग्राफ़र जो आहे। फ़ोटोग्राफ़र चवे थो त मां पंहिंजो जॾहिं कारोबार कंदो हुयुसि त मूं पंहिंजे दुकान जे ॿाहिरां हिकिड़ो नोटिस लॻाए छॾियो हुयो, बल्कि 3 जुमिला हुन में लॻाए छॾिया ग्राहक खे मुतमिन करण जे लाइ। मूं लिखियो हुयो, फ़ोटोग्राफ़र चवे थो, फ़ोटोग्राफ़र लिखियो हुयो त 20 रुपए में जेकॾहिं तव्हां तस्वीर कढाईंदव त तव्हां जीअं आहियो ओड़ी तव्हांजी तस्वीर निकिरंदी, तव्हां जहिड़ा आहियो अहिड़ी तस्वीर बिल्कुलु हूबहू तव्हांजी 20 रुपए में तव्हांखे कढी ॾींदासीं। ऐं जेकॾहिं तव्हां जीअं सोचियो था ओड़ा ॾिसणु पाण खे चाहियो था त उन जा 30 रुपया लॻंदा। ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त जीअं तव्हांखे लोक सुठो सम्झे, भलो फील करे ऐं तव्हां माण्हुनि जे साम्हूं बहितर ऐं ख़ूबसूरत नज़र अचो, अहिड़ी तस्वीर जेकॾहिं ठाहिराइणु चाहियो था त उहा तस्वीर 50 रुपए जी आहे। फ़ोटोग्राफ़र जॾहिं गुज़ारण ते हुयो त हुन खां इंटरव्यू वरितो, चयईं त तुंहिंजी ज़िंदगीअ जो यादगार वाक़ियो कहिड़ो आहे? उन चयो त यादगार वाक़िया त इलाही आहिनि, पर हिकिड़ो ज़िंदगी जो तवील हिकिड़ो सिलसिलो रहियो आहे, ऐं उहो वाक़ियो इहो ई ॿुधाईं त हर माण्हू 50 रुपए वारी तस्वीर मूंखां ठाहिराई, कंहिं बि 20 रुपए वारी तस्वीर न ठाहिराई, जंहिंमें माण्हू जीअं आहे, जहिड़ो आहे, ओड़ी ई शिकिल हुजे, अहिड़ी तस्वीर कंहिं बि न ठाहिराई। या जीअं माण्हू पाण खे सोचे थो अहिड़ी तस्वीर बि कंहिं न ठाही, पर माण्हुनि उहे तस्वीरूं ठाहिरायूं, उहा ख़ूबसूरती पंहिंजो पाण में ॾेखारी जेका ख़ूबसूरती हुननि वटि न हुई, माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ हिकिड़ो बनावट कई, हिकिड़ो ॾेखाव कयो। सो पाण ॾेखाव वारी दुनिया खां जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरी अचूं ऐं जीअं आहियूं भला, जहिड़ा आहियूं भला, ईअं हुजे त छा था सम्झो? इहा ॻाल्हि सुठी न आहे पंहिंजे लाइ, तव्हांजे लाइ। कोई जेकॾहिं पाण खे क़बूल करे थो, वेल एंड गुड, नथो करे उनखे ॿुधाए छॾियो बाबा मूं में ही शयूं आहिनि, आउं जहिड़ो आहियां पधिरो आहियां ऐं हिकिड़ो खुलियल किताबु आहे मुंहिंजी ज़िंदगी। जेकॾहिं तव्हांखे हिन किताब मां के शयूं सुठियूं लॻनि थियूं त तव्हां भली मूंसां गॾु हलो ऐं मूं ते एतबार कयो, मूंसां गॾु कारोबार कयो ऐं ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो सिलसिलो जोड़े सघो था। पर जेकॾहिं तव्हांखे का शइ मूं मां नथी वणे, हिन किताब मां नथी वणे, के सिटूं हिन किताब जूं सुठियूं न आहिनि, के सिफ़ा हिन किताब जा सुठा न आहिनि, के वर्क हिन किताब जा सुठा न आहिनि, त तव्हां भली का ॿी राह वठी छॾियो, तव्हां भली रस्ता मटाए छॾियो, भली तव्हां असां खां परे थी वञो। सो जीअं आहियो अहिड़ी कैफ़ियत तव्हांजे अंदर जी जेका आहे उहा ॿाहिरि बि शो उहा कंदा कयो। असां वटि इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि, खोड़ सारा माण्हू घुमनि था पिया, जेकी बज़ाहिर ॾाढा सुहिणा मिठा भला हूंदा आहिनि, पर हूअं ॾाढा किना कोझा ऐं ढिला हूंदा आहिनि। सची ॻाल्हि इहा आहे। ज़ाती जॾहिं हुननि सां कचहरी थींदी आहे या 2-4 ॾींहं हुननि सां गॾु रहिबो आहे त पोइ ख़बर पवंदी आहे त हीउ माण्हू चहिरे जे मथां चहिरो चाढ़ियूं वेठो आहे, हर शख़्स जे मथां चहिरो चढ़ियल आहे। जेके शाइर कंहिं ज़माने में हिकिड़ो ॾाढो सुठो कलाम लिखियो हुयो, सरमन सिंधी ॻायो हुयो, सो मूंखे उहो कलाम बि यादि ईंदो आहे कॾहिं कॾहिं। सो जीअं आहियो तव्हां उहा शइ पेश कयो त ॾाढो सुठो थींदो मुंहिंजे ख़्याल में। बहरहाल वधीक तव्हां मर्ज़ी जा मालिक आहियो। ऐं के वरी चवनि था अॼुकल्ह जी दुनिया अहिड़ी आहे त ॾेखाव खां बग़ैर बि कमु नथो हले, माण्हू पंहिंजो पाण खे थोरो सुठो पेश कंदो आहे। इहा हिकिड़ी ज़िंदगीअ जी हिकिड़ी नई कड़ी आहे जेका हले थी पई। बहरहाल इहो तव्हां ते आहे, मुंहिंजी राय हुई जेका मां तव्हां ताईं पहुचाई। अॼोके प्रोग्राम में कचहरी कंदासीं, ख़ूबसूरत ऐं ख़ूब ॻाल्हियुनि ते कचहरी कंदासीं, पर इन खां पहिरियां आउं जेकॾहिं पंहिंजी अॼोकी कीशूट ते नज़र विझां थो त नामियारो ॿोली माहिर, अदीब ऐं मुहक़िक़, इल्मु अदब, लिसानियात, लोक अदब ऐं लतीफ़ियात जे पारखू
साईं डॉक्टर नबी बख्श बलोच जी 10वीं वर्सी आहे, 10 वर गुज़री विया आहिनि डॉक्टर नबी बख्श बलोच खे असां खां जुदा थिए ऐं असां हर ॿिए प्रोग्राम में चवंदा आहियूं त उहे शख़्सियतूं उहे मानाइतूं शख़्सियतूं जिन तव्हां ऐं असांजे लाइ पतोड़ियो आहे उनखे पाण यादि कंदा आहियूं, उन्हनि खे पाण मिस कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जो ख़्यालु भरिजणु इंतिहाई ॾुखियो आहे, लॻंदो आहे, फील थींदो आहे। उन्हनि हिकिड़ी जुस्तजू कई आहे, उन्हनि हिकिड़ी स्ट्रगल कई आहे ऐं डॉक्टर नबी बख्श बलोच साहिबु जेका ॿोलीअ जे लाइ स्ट्रगल कई, जेका ख़िदमत कई, उहा बि पंहिंजो मट पाण आहे। ख़ासि तौर ते लोक अदब जी वाधबे जे लाइ जेको किरदारु निभायो उहो बि ॾाढो अहम आहे। पाण तालके संजोरे जे सांगड़ ज़िले में पैदा थिया ऐं तमामु घणी ईअं खणी चऊं त असांखे अदबी खेतर में ख़िदमतूं ॾेई पोइ राह रबानी वरिताऊं। पाण अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, सिंधी ॿोलीअ ते तमामु घणो उन्हनि जो उबूर हूंदो हुयो ऐं उन्हनि नायाब शाहकार किताब ॿोलीअ ते बि तव्हां असांखे ॾिना आहिनि ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं सिंधी ॿोलीअ जी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं पोइ डॉक्टर नबी बख्श बलोच जी ॻाल्हि न निकिरे त इहो बि ॼणो त सुठो फील न थींदो आहे। डॉक्टर नबी बख्श बलोच जी हिकिड़ी पंहिंजी हैसियत, हिकिड़ो मक़ाम, हिकिड़ी अहमियत आहे सिंधी ॿोलीअ जी बका जे लाइ, उनजी वाध वेझ जे लाइ। ख़ासि तौर ते कॾहिं कॾहिं मुंझी पवंदा आहियूं असां बि, असां जेकी कंपेयर आहियूं, जेकी टीवी ते ॻाल्हाईंदा आहियूं या रेडियो ते जेकी दोस्त असांजा ॻाल्हाईंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं सिंधी ॿोली जा ठेठ जॾहिं जुमिला हूंदा आहिनि जेकी सम्झ में न ईंदा आहिनि, हिननि जी माना छा आहे, त पोइ डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच जी डिक्शनरी ॻोल्हे वठंदा आहियूं ऐं उन मां उहे लफ़्ज़, उहे जुमिला असांजे ऐं तमामु घणो कमु ईंदा आहिनि। तव्हां बि का अहिड़ी डिक्शनरी डाउनलोड करे सघो था जंहिंमें डॉक्टर नबी बख्श बलोच साहिब जो तमामु घणो कमु थियलु हुजे। अहिड़ियूं एप्लीकेशन्स, मोबाइल एप्स बि आहिनि जिन मां तव्हां फ़ाइदो वठी सघो था। बहरहाल डॉक्टर नबी बख्श बलोच ख़ान असांजे विच में नाहे रहियो त पर उनजी यादि असांखे तव्हांखे सदाईं ईअं हूंदी जीअं असां प्रोग्रामनि में ज़िक्र कंदा रहंदा आहियूं। अॼोके प्रोग्राम जी तरतीब इंतिहाई सुहिणी आहे ऐं अॼोके प्रोग्राम में असां कुझु नओं करण जी कोशिशि बि कंदासीं। छा हूंदो न इहो तव्हांखे ॿुधायां थो, पर इन खां पहिरियां मौज़ूद महिमाननि जो तव्हां सां ज़िक्र कंदो हलां। उन्हनि जी शख़्सियत बि ॾाढी सुठी आहे। अॼु मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते असां सां मुख़ातिब थींदा। सभ खां पहिरियां जंहिं शख़्सियत जो आउं ज़िक्र कयां थो, पाण नाइब सदर आहिनि पाकिस्तान बराबरी पार्टीअ जो। बराबरी ज़रूरी आहे, बराबरी सरासरी असां घुरूं था एतिरी, सो हाणे केतिरी घुरूं था उन हवाले सां कचहरी थींदी। असां सां गॾु डॉक्टर शहनाज आहे, उनखे पाण वेलकम चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इन खां सवाइ अॼु सिहत जी बि कचहरी थींदी। थैलेसमिया, सिहत, ख़ूबसूरती, इन्हनि समूरनि शयुनि ते पाण थोरो थोरो ईअं ॻाल्हाए वेंदासीं ऐं जंहिंखे बि जेका शइ कम जी मिलंदी उहो यकीन असांजे प्रोग्राम खे ॾिसंदो रहंदो। असां वटि सोशल एक्टिविस्ट ऐं ब्यूटिशियन शाज़िया आदिल बि असां सां गॾु आहे, उनखे पाण भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया जी कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्रिया आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ जेका ॿी शख़्सियत आहे पाण CEO आहिनि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो, आरिफ़ अली साहिब उन्हनि जो नालो आहे। सो आरिफ़ अली साहिब असां सां गॾु आहे, उनखे बि पाण भलीकार चऊं था। ख़ुशि आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ़ भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं जीअं मां पहिरियां ज़िक्र कयो त कुझु नओं करण जी कोशिशि कंदासीं, मतिलबु तव्हांखे कुझु नओं ॾेखारींदासीं। अॼोके प्रोग्राम में जेका ॿी शख़्सियत आहे उहा पाण ॾाढी सुठी पर्सनैलिटी बि आहे ऐं गॾोगॾु पाण फ्लूट वॼाईंदा आहिनि, बांसुरी वॼाईंदा आहिनि, कीबोर्ड वॼाईंदा आहिनि, बॉडी बिल्डर बि आहिनि। अनेक सारा कम आहिनि। इहे कम समूरा कीअं कनि था, नंढड़ी जान आहे ऐं एॾा कम। सो भलीकार चऊं था। ख्वाजा अदीब इलाही साहिब असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। अदीब भाई कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं उस्ताद मोहरम नाज़ त असां सां गॾु ई हूंदो आहे, असांजे घर जो भाती आहे, असांजो पुराणो साथी आहे। साईं मोहरम साहिबु ख़ुशि आहियो? वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा। तव्हां असां सां गॾु आहियो, तव्हां बि असां सां गॾु रहिजो। हिते नंढड़ी साही वठां थो, चाहे मुंहिंजी ठरी वेंदी आहे, इहो बहानो कंदो आहियां साईअ जो। सो नंढड़ी साईअ खां पोइ पाण मिलूं था, कचहरी कयूं था। प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त थियण वारो आहे। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सत। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में थोरी देरि पहिरियां मौज़ूद महिमान जो तारीफ़ तव्हां सां कराए चुको आहियां ऐं हाणे पाण कचहरीअ जो माहौल जोड़ियूं था ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिलु थियणु चाहियो त तव्हांखे वेलकम चवंदासीं ऐं को बि जेकॾहिं मौज़ूद महिमाननि सां जेका कचहरी थींदी इन कचहरीअ जे मुताबिक़ जेकॾहिं को सुवाल तव्हांजे ज़हन में अचे थो त ज़रूरु तव्हां टेलीफोन कंदो। प्रोग्राम जो फीडबैक बि तव्हां ॾेई सघो था। शुरूआत छा डॉक्टर शहनाज खां कयूं था। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर, और पाकिस्तान बराबरी पार्टी ये कब बनाई, कैसे बनाई और क्या कर रही है पार्टी?
اچھا، برابری پارٹی پاکستان کی بنیاد جواد احمد صاحب نے رکھی تھی، اچھا، جو کہ ملک کے مشہور سنگر بھی ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی انہوں ہیں، جن کا آج پولیو کل کے ایمبیسڈر بھی پینا فلیکس ایک بڑا مشہور ہو گیا ہے، مہنگائی کو پھانسی دو. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پارٹی ہم نے بنائی اس لیے تھی کہ ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو ریپرزینٹ کرے صرف مڈل کلاس محنت کش اور نوجوانوں کو. اچھا اچھا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی بھی جو بڑی پارٹیاں ہیں، جو میسز کی پارٹیاں، اس میں جو کنٹرول ہے وہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کا ہے، امیر لوگوں کا ہے. جو فیصلہ کرتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں. عام لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ووٹر کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے جلسوں میں جانے کے لیے وہاں تک تو ان کی اس حد تک ان کی شرکت ہوتی ہے، لیکن ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ان کے مسائل کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اس کے لیے وہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جب تک وہ لوگ خود نہیں آواز اٹھائیں گے، اپنی ریپرزنٹیشن خود نہیں کریں گے، تب تک ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور تب تک یہ ملک بھی نہیں بدل سکتا. تو یہ جواد صاحب کا یہ نظریہ تھا بنیادی کہ اس ملک میں اصل مسئلہ امیر اور غریب کا ہے، اور یہ طبقاتی مسئلہ ہے. جب تک کہ غریب لوگ جو مڈل کلاس ہیں، محنت کش، جو کہ اس ملک کی 80 90 95 99% آبادی ہے، وہ لوگ خود پولیٹیکل پروسیس میں نہیں آئیں گے. پولیٹیکل پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ووٹ دینے کی حد تک نہیں، صرف جلسے اٹینڈ کرنے نہیں، صرف جھنڈے اٹھانے نہیں، بلکہ ایکچولی الیکشن لڑنے کی حد تک. اور پھر وہاں سے بالکل، اور وہ پھر اسمبلیوں میں جائیں تو وہاں بیٹھ کے جب وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ قانون سازی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو پھر وہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے قانون سازی بھی کر سکیں گے، اس پہ ڈسکشن بھی کر سکیں گے. بہت سے مسئلے ہیں اس وقت عام لوگوں کی، اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. میرے خیال سے ہر بندہ مسئلوں کی جال میں ہے. ایگزیکٹلی. تو لیکن ان پہ بات نہیں ہوتی، مطلب اس پہ نعروں کی حد تک تو ہوتی ہے بات، لیکن کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوتی اس پہ پارلیمنٹ میں. منیمم ویج پہ کہ 17,000 17,500 میں لوگ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، کیسے ایک انسان اپنی فیملی کو پال سکتا ہے. سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. سروائیو کرنا. پھر جو اس وقت کاسٹ آف لیونگ ہے، جو مہنگائی کو ہم کہتے ہیں مہنگائی کو پھانسی دو، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. عام لوگ کیسے اس میں گزارا کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ٹو لیو ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ٹو لیو ایز این اینیمل دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرینس. تو اس ملک میں تو لوگ مطلب انسانوں کی طرح تو نہیں زندہ نہیں ہیں، بس جی رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ تمام چیزیں ملنی چاہیے جو انسان کی ایک باعزت خوشحال مطمئن زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پرووائڈ کرے. تو ریاست میں جب ان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا ریاست کے فیصلوں میں، ریاست کے ایوانوں میں، ریاست کے اداروں میں جو عام لوگ ہیں ان کا کوئی ان کی ریپرزنٹیشن نہیں، ان کی آواز نہیں ہے. جہاں فیصلے ہوتے ہیں جس ٹیبل پہ، اس ٹیبل پہ وہ بیٹھے نہیں ہوتے، تو کیسے ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سو دا مین فوکس آف دا پارٹی از ٹو برنگ دیز پیپل ان دا مین اسٹریم پالیٹکس، ان ایکٹیو پالیٹکس، اینڈ میک شیور کہ their voice is heard and their voice is included in the decision making. تبھی ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مطلب مہنگائی کو پھانسی دو یا مہنگائی کرنے والوں کو بھی پھانسی دو. بیسک یہ ہونا چاہیے. مطلب آئی تھنک کہ ہم انسانوں کے بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کی وہ ہے، ہم وی ڈونٹ وانٹ وائلنس اور اس طرح کا. کوششیں تو سب کرتے ہیں، سب کی نئی امید لے کے آتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ حاصلات ہو سکتی ہے کسی معاملے میں؟ بالکل ہو سکتی ہے. آئی تھنک کہ بالکل ہو سکتی ہے، بیکاز اٹ از ناٹ. کیونکہ سکسیس ملنا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا ملنا؟ سکسیس. ظاہر ہے ہر کسی بھی کوئی چیز بھی جو اب تک نہیں ہوئی اس کو کرنا جو ہے اس میں ٹائم تو لگے گا، ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو ایک دفعہ امپاور کیا جائے اور ان کو تھوڑا سا شعور دیا جائے، پولیٹیکل اویئرنیس کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ اس ملک میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو وسائل ہیں ملک کے ان پہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اپرچونٹیز جو ہیں ان پہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے. تو وہ 1% جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، جب تک ان کا کنٹرول، ان کی پاور شیئر نہیں ہوگی باقی لوگوں سے، تب تک ایسا ہی ہوگا. اینڈ آئی تھنک پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دے ہیو ٹو رائز. کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. مطلب کنٹرول والے ریموٹ کو توڑنا پڑے گا، ان کو ہولڈ کو توڑنا پڑے گا، بیکاز اس کے بغیر آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں. تو صرف چہرے بدلنے سے کام نہیں ہوگا، آپ کو اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنا پڑے گا، جس میں کہ دولت کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں انسانوں کے
زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون ٹیکس دیتا ہے کون نہیں دیتا, کس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے, کس کو کتنی اجرت ملتی ہے, جو پورا ٹیکس کا نظام ہے, جو پورے لینڈز کا آپ کا نظام ہے اس ملک میں, جو پورے وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہے. آئی تھنک دس ہول سسٹم ہیز ٹو بی. ویسے آپ کا مشن بہت اچھا ہے, لیکن نام سے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے عورت اور مرد کی برابری کا سلسلہ چل رہا ہے نا آج کل, تو برابری پارٹی مطلب پہلے دھیان وہیں پر جاتا ہے ہمارا. برابری ہم اس لیکن پوری برابری ہے, ہم سمجھتے ہیں طبقاتی جو نظام ہے اس کے بارے میں آپ برابری وسائل کی برابری ہوتی ہے اور اپرچونٹیز تک پہنچنے کی برابری ہوتی ہے. اور عورت اور مرد ان کے مسائل وہی ہیں, مسائل ان کے غربت کے ہیں, ان کے تعلیم کی ایکسیس کے ہیں, ان کے روزگار کے ہیں. مہنگائی تو پوری معاشرے کو اثر انداز ہو رہی ہے اس پہ. تو ہم تو اس کو ایز اے ہیومن ایشو دیکھتے ہیں, مرد عورت کا, مذہب کا, فرقے کا, قومیت کا, انسان کی برابری ہو اس میں. ہاں مطلب اس ملک کے جو شہری ہیں بلا تفریق رنگ, نسل, مذہب, قومیت, فرقہ, صوبائیت, ان سب کے وہی رائٹس ہیں جو ہر ایک کے ہیں, ہر ایک کو ملنے چاہیے. صحیح. شازیہ جی, ہماری بات ہوئی تھی پچھلے پروگرام میرے خیال سے تھیلیسیمیا پہ بات ہوئی تھی ہماری, تو آج کل کیا سلسلہ چل رہا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی, کیا خدمت کر رہی ہیں آپ؟ میں کیا خدمت کر رہی ہوں, آج جو ہے ہمارے سی او صاحب جو ہیں عارف بھائی وہ موجود ہیں, اور ان کی سربراہی میں جو ہے کہتے ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے تھیلیسیمیا فری بنانا, کہ ہم جس طرح سے کہتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان میں, ان مریضوں کو کم کرنا, ان کی تعداد کو روکنا. اور اس کے لیے جو بہترین, جو سب سے بہترین پوائنٹ ہے وہ آگاہی ہے, کہ جب تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح اس کی روک تھام کر سکتے ہیں, کس طرح ہم مزید آنے والی نسلوں کو جو ہے اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو عارف بھائی ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکیں گے. عارف بھائی, آگاہی تو دیتے رہتے ہیں لیکن لوگ مطلب سمجھتے نہیں ہیں بات, کس طرح سے اویئرنیس ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, بالکل نہیں لیتے. سیریس لینا چاہیے. اچھا, اس بات سے پہلے میں, میری بہن نے جو بات کی, میں اس بات پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اور اسی سے تھیلیسیمیا کو لنک کروں گا, کہ یہ جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے نا, یہ ان کے مسائل ہی نہیں ہے تھیلیسیمیا یا کینسر, یا کیونکہ ان کے پاس اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آتی بھی ہے تو یہ تو لندن امریکہ جا کے سارے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا طبقاتی نظام جو اوپر سے بنا ہوا ہے نا, ان کو تو ان چیزوں کی کیئر ہے ہی نہیں. اور میں, آپ کا چینل پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس وقت, میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان, سندھ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, کے پی کے, جتنی گورنمنٹس ہیں نا, ان کا ایک سینٹر بھی پاکستان میں نہیں ہے تھیلیسیمیا کا. اور اگر کوئی ہے, جیسے انہوں نے سول میں ایک بنا رکھا ہے کراچی میں, وہ اتنا برا حال ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. انہوں نے بورڈ لگا دیا ہے کہ تھیلیسیمیا سینٹر, لیکن وہ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں, جب تک ہم خود انوالو نہیں ہوں گے نا ان مسائل میں, ہمارا فیصلہ کوئی نہیں کرنے والا. تھیلیسیمیا کے لیے ایک فیڈریشن بنی ہوئی ہے, ہم اس کے ممبر ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی بڑے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا, اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس ٹائم منسٹرز بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, پروونشل گورنمنٹ میں بھی, کچھ لوگ سابق گورنر ہیں. وہ سال میں ایک کانفرنس کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, کمپنیاں ان کو اسپانسر کر دیتی ہیں, پروگرام ہوتا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کوئی اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. مطلب ایک اچھا سا پروگرام کر کے 5 اسٹار کھانا کھانا فوٹوگرافی کر کے چلے جاتے ہیں, فوٹو سیشن ہوتا ہے. 8 مئی ایک عالمی دن ہے ہمارا تھیلیسیمیا کا, جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہوتا ہے. اس دن رسمن پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب ایک بیان دیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ مسائل وہی حل کر سکتا ہے جو اس سے فیس کر رہا ہوں. ایک فیملی میں 6 بچے ہیں تھیلیسیمیا کے, 6 بچے, اور ایک بچے کا خرچہ 40-50 ہزار روپے آتا ہے, ایک بچے کا خرچہ, ایک بچے کا. اب آپ سوچیں, بس ڈرائیور ہے ہمارے پاس ہیں, وہ بس ڈرائیور ہیں, ان کے 11 بچے تھے, 6 تھیلیسیمیا میجر تھے, 5 مر گئے, ایک بچا ہے. اب وہ خزدار سے آتے ہیں ہمارے پاس. اب وہ خزدار سے یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے there is no facility. اچھا, ایسے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ایک بچہ ہوا, اگر اس کو تھیلیسیمیا ہو گیا تو پھر ان سے فرسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی نا, چونکہ ایجوکیشن نہیں, شعور اتنے بچے پیدا کرنے کی پھر کیا, وہ کہتے ہیں ہماری عورت خراب ہے.
अच्छा, ओहो, इसके ऊपर असर है। ओहो, अच्छा अच्छा। वो इसको भी डिजीज ही नहीं कहते, वो कहते हैं ये तो हमारी औरत खराब है। जब पहले से पता चल जाता है भाई एक बच्चा हुआ, थैलेसीमिया का मरीज हो गया, तो फिर कम से कम कंट्रोल करना चाहिए। सर माशाल्लाह हम सिंध धरती पे बैठे हुए हैं, हैदराबाद क्रॉस करें खाली आप, जो हाल है सेहत का, आप ये कहाँ अवेयरनेस दे सकते हैं? सही सही। लोग प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते हैं थैलेसीमिया। और भाई इस पे मजीद बात करते हैं हम, लेकिन हमारे साथ ख्वाजा अदीब इलाही साहब भी हैं, कोई अच्छी सी धुन उनसे सुन लेते हैं। बिल्कुल मजे की सुनाइएगा सर। जी ख्वाजा साहब, आपकी तरफ हमारा ध्यान है अब, बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या सुनाएंगे? आपको एक पुरानी टून है फोक हीरा जा। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। नंढड़ी साईअ जो नाज़रीन वक़्तु थियो आहे। नंढड़ी साईअ खां मोटूं था। अॼोको प्रोग्राम तव्हां ज़रूरु ॾिसिजो। हिकिड़ी कम जी ॻाल्हि आहे थैलेसीमिया जे हवाले सां, जेका असां अॼु तव्हां सां बिल्कुलु ई क्लियरली शेयर कंदासीं। जुड़ियल रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। सलाम सलाम मलिकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। अॼु कचहरी कयूं पिया त बराबरी कीअं कजे ऐं तबक़ाती निज़ाम जो ख़ात्मो कीअं कजे। आख़िर तव्हां असांजा राइट्स कहिड़ा आहिनि, तव्हां असांखे इन बारे में बि ॼाण हुजणु इंतिहाई लाज़मी आहे। ऐं पाण केसीं ताईं भला ईअं अबोझनि वांगुरु ईअं
मस्तान वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारींदा थोरो स्ट्रगल करण जो चाहन आहे ऐं थोरो पाण खे सुञाणण जो चाहन आहे इन हवाले सां कचहरी कयूं पिया थैलेसमिया जे हवाले सां ॿिया बि मामला ज़हर बेस ईंदा पर जेका कचहरी हले पई उनखे पाण कंटिन्यू कंदासीं। डॉक्टर शहनाज मुझे ये बताएं कि किस तरह से स्टार्ट किस तरह से कर रही हैं आप, बराबरी का आगाज़ किस तरह से हुआ, किस तरह से अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को? देखिए सबसे कोई पहले सेशंस तो वगैरह हो रहे हैं या कुछ? जी इस सबसे हवाले से पहले थोड़ा तो बताएं। आपको लोगों को ये बताना पड़ता है कि बराबरी पार्टी एग्जिस्ट करती है, जवाद साहब इसके चेयरमैन हैं। सही। पहला तो ये स्टेप होता है कि लोगों को पता चले कि देयर इज़ अ न्यू पार्टी। सबसे पहले तो पार्टी का सबसे होता है। एग्जिस्टेंस का पता चले सही ना। सही। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि फिर लोग पूछते हैं अब आप क्या करना चाहते हैं, ये पार्टी जिस क्यों तरह बनी मैं है, पूछ रहा हूँ। जिस तरह आप पूछ रहे हैं। और आप एक्चुअली थैंक यू फॉर द प्लेटफॉर्म बिकॉज हमें तो मीडिया ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक नई पार्टी भी आ गई है मैदान में। और नई पार्टी जो सबसे मुख्तलिफ है बाकी पार्टियों से, दैट इज अल्लाह खैर करे, जवाद साहब की पार्टी है, इब्रार की तरह पीटीआई की हिमायत ना कर दें। नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है 2013 में इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने और नून लीग तीनों ने जवाद साहब को दावत दी थी शमूलियत की, और बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो उनको टिकट भी ऑफर किया था, लेकिन जवाद साहब ने शमूलियत नहीं की इसीलिए कि उनको पता था कि ये पार्टियां आखिरकार अमीरों जागीरदारों की पार्टियां हैं। जवाद साहब खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, उनके दोनों पेरेंट्स जो थे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, वो एक घर में रहते हैं जो उनके वालिद का है, उनके पास कोई जायदादें, प्लॉट्स, प्लाजा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना उनके बैंक बैलेंस है बाहर। तो एग्जैक्टली तो दिस इज द इशू कि एक नई पार्टी है, दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला तो ये कदम होता है कि लोगों को पता चले, और फिर उसके बाद ये होता है कि लोग पूछते हैं कि क्यों बनी, बराबरी से क्या मुराद है। फिर बाज़ लोग कहते हैं कि दुनिया में कभी बराबरी आई नहीं, आप कैसे बराबरी लेके आ सकते हैं, शुरू से एक निज़ाम बदल ही नहीं शुरू से। और फिर कहते हैं कि जब खुदा बराबरी नहीं चाहता तो आप कैसे चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि तमाम मज़ाहिब ने तो बराबरी का, मसावात का मैसेज दिया है, तो आप खुदा पे क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? खुदा ने तो नहीं कहा कि आप एक शख्स को उजरत दें 17,000 की जबकि दूसरा जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। खुदा ने तो नहीं ये निज़ाम बनाया कि टैक्स कौन देगा। खुदा ने तो नहीं कहा कि तालीम कौन से स्कूल में कौन बच्चा हासिल करेगा। खुदा ने तो नहीं कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस किसको मिलेगा। ये तो इंसानों का निज़ाम है। आई थिंक कि ये बातें लोगों के जहन में इस तरह से बिठाई गई हैं, और एक आप समझ लें कि एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, एक बयानिया होता है जो लोगों को बार बार बताया जाता है, और फिर वो लोगों के जहन में इस तरह से रच बस जाता है कि उसको काउंटर करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा पहली जो स्ट्रगल है एक्चुअली वो ये है कि इस नैरेटिव से निकला जाए, लोगों को एक नया नैरेटिव दिया जाए, एक नया आप समझें कि जो ख्वाब देखता है ना इंसान, वो उसी ख्वाब की तकमील के लिए फिर स्ट्रगल भी करता है। इस दुनिया में जितनी भी नई चीज़ें ईजाद हुई, नए जो आप समझ लें बीमारियों के इलाज हुए, उसका किसी ने ख्वाब देखा था ना, किसी ने उसको समझा था कि अच्छा आज तो हम टेलीफोन करते हैं, तो टेलीफोन से अलावा अब इंटरनेट देखिए, आप इंटरनेट पे आप बात करते हैं, व्हाट्सएप पे आप फ्री एक दूसरे से बात करते हैं। तो इन चीज़ों को किसी ने सोचा होगा, किसी ने समझा होगा, किसी ने इमेजिन किया होगा कि इट इज़ पॉसिबल, और उस पॉसिबिलिटी के लिए फिर किसी ने स्ट्रगल की होगी। अगर आप शुरू से ही, जो कि पाकिस्तान के अवाम को ये कहा गया है कि बस कुछ नहीं बदल सकता, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान के लोग तो ये कर ही नहीं सकते, पाकिस्तान के लोग तो लेज़ी हैं, पाकिस्तान के लोग तो मतलब अवाम के बारे में ये कहा जाता है कि ये मेहनत नहीं करना चाहते, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ तो करप्शन भी चलती रहेगी, यहाँ तो लोगों पर जुल्म भी हो। तो ये लोगों को इससे निकालना है। ऐसा नहीं होता रहा और ऐसा नहीं होता रहेगा, बट फॉर दैट वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू लाइन ऑफ एक्शन। आपने अपने लिए एक लाए अमल बनाना है, और फिर उसमें आपने साबित कदमी से, मुनज़्ज़म तरीके से मुत्तहिद होके आपने चलना है। ओनली देन इट कैन चेंज। सिर्फ घर में बैठ के ख्वाब ख्याल से नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अवाम के लिए ये कहा जाता है सुस्त हैं, ये हैं, कभी तब्दील नहीं हो सकते, इसी तरह से अवाम की जो सोच होती है वो सियासतदानों के लिए या नई पार्टी के किसी के लिए यही होती है कि भाई ये आते हैं, ये अपना मंशूर लेके आते हैं, अच्छी अच्छी मीठी बातें करते हैं, वो फिर जब ऐवानों में चले जाते हैं, जब इक़्तिदार मिल जाता है तो भूल जाते हैं अवाम को। तो आपकी बातों में लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं,
مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو سب بھائی آتے ہیں اور بتا کے چلے جاتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے یہ پچھلے 70 سال کا پاکستان میں کہ سلوگنز لے کے آتے ہیں, جب بھی کوئی آتا ہے تو ایسے اچھے اچھے سلوگن لے کے آتا ہے. بالکل ایسے کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں مطلب کنونس کرنا تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے, آپ کو لوگوں سے ڈائلاگ میں جانا پڑتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی بندہ یہ سلوگن لے کے آ رہا ہے آپ اس کی لائف کو دیکھیں کہ اگر وہ بندہ, ہم لوگوں کو برا یا اچھا نہیں کہتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اکنامک آپ رول دیکھیے اس معاشرے میں, تو اگر اکنامک رول ان کا یہ ہے کہ وہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہیں, امیروں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, امیروں کے ساتھ وہ جاگیرداروں کے ساتھ, سرمایہ داروں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں, تو وہ بندہ اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا اور وہ جب فیصلے کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, اگر فیکٹری کا مالک فیصلے کر رہا ہے تو وہ مزدور کی اجرت تو نہیں زیادہ کرے گا کیونکہ اس کا اپنا پروفٹ کم ہو رہا ہے اس سے. اسی طرح جب ہم لینڈ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, زرعی اصلاحات کی, تو جو جاگیردار اور بڑے بڑے لینڈ اونرز ہیں وہ تو اس کے حق میں نہیں فیصلہ کریں گے, لیکن جب وہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے جو بات کر رہا ہے اس کا اکنامک کیریکٹر کیا ہے, اور وہ جب فیصلہ کرے گا تو وہ کس کے حق میں ہوگا اور کس کے خلاف ہوگا. تو جواز صاحب جو ہیں خود, جیسے میں نے بھی پہلے کہا کہ وہ مڈل کلاس کے سے تعلق ہے ان کا, وہ انجینئر ہیں بائی پروفیشن, تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں سے نہیں ہے. ایون عمران خان صاحب نے جو سلوگنز دیے تھے ان کی بھی آپ لائف دیکھ لیں, ان کی تو لائف پوری ویسٹ میں ہی گزری ہے, اور ان کی بیگم بلینئرز ہیں, ان کے بچے بھی سارے جو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ایکسپیٹ پاکستانیز جو ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ سارے بلینئرز ہیں. تو وہ وہی طبقہ ہے ایک جو ہم جس کو 1% طبقہ کہتے ہیں. تو اسی لیے مڈل کلاس کی پارٹی, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو کنونس پیپل, بیکاز وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پہ پیتا ہے, تو ہم بلیم نہیں کرتے, اٹ از ڈیفیکلٹ, لیکن آئی تھنک کہ ہمارا سلوگن ہمارا ریزونیٹ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, پیپل آر ایکچولی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, لیکن ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں اور پھر یہ سوچنے میں کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ کر کے دکھائیں گے, اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر کے دکھائیں گے, آپ کر کے دکھائیں گے, بیکاز یہ آپ کی پارٹی ہے, آپ اس میں شامل ہوں گے تو یہ پارٹی مضبوط ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. So it is up to people. We have given them a program, we have given them an ideology, and we have given them the platform. اب یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ انشاءاللہ ضرور کنونس ہوں گے, ہمیں پورا یقین ہے اس بات. مزید بات کرتے ہیں. عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عارف بھائی, بات ہو رہی تھی تھیلیسیمیا کی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہیں مڈل کلاس میں زیادہ ہوتے ہیں, یا کس طرح سے, تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ ریشو کیا ہے, کہاں کہاں پر ہے؟ دیکھیں مڈل کلاس سے بھی ہیں اور ہائی کلاس سے بھی ہیں, دونوں جگہ سے ہیں. لوگ آغا خان سے بھی علاج کرا رہے ہیں, اور ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کہ جہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, 100% فری آف کاسٹ علاج ہے, تو لوگ وہاں سے بھی علاج کرانے پہ مجبور ہیں. اصل میں بیماری تو یہ دیکھ کے نہیں آتی نا امیر یا غریب, یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے, تو بیماری تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اصل میں اس میں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو رول پلے کرنا چاہیے نا, گورنمنٹ وہ اب تک رول پلے کر نہیں پائی. میں ایگزسٹنگ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, جتنی بھی پچھلی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے کوئی رول پلے اس طرح کیا. آپ دیکھیں نا, آپ ایک ڈاکٹر, اگر میں غلط ہوں تو شاید ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں گی, کہ میرے خیال میں 1000 پیشنٹ پہ ایک ڈاکٹر ہے, 1000 پیشنٹ پہ شاید ایک ڈاکٹر ہے. آپ بتائیں نا, فیض کا یہ حال ہے. آپ اندرون سندھ چھوڑیں, کراچی میں آپ عباسی شہر اور سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹل یا کے ایم سی کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں, بلب نہیں ہے, پنکھے نہیں ہیں, اور بستر نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے نا. وہ انہوں نے دوائی ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, اور ڈاکٹر ہے تو وہ بس لکھ رہا ہے, لائن لگی وہ لکھ کے دے رہا ہے, اس کو خود نہیں پتا شاید وہ کیا لکھ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں, یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. صحیح. تھیلیسیمیا بیسیکلی ہے کیا؟ یہ بلڈ ڈس آرڈر ڈیزیز ہے, اور یہ جب اللہ کا نظام یہ کہ آپ کے میں نارمل آدمی کے جسم میں جو خون ہوتا ہے نا وہ ٹوٹتا ہے,
और बन जाता है, टूटता है और बन जाता है, जबकि थैलेसीमिया में ऐसा नहीं होता, वो टूटता है लेकिन बन नहीं पाता सही से। सही मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, मेडिकल टर्म में नहीं, ताकि देखने वाले इसको समझ सबको सके, बात समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए। तो उसकी वजह से थैलेसीमिया के बच्चों को हीमोग्लोबिन नीचे आ जाता है। एक नॉर्मल आदमी का 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए ना, तो वो बन नहीं पाता, वो 6 पे 7 पे आ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर उसको ब्लड ना चढ़े तो खुद का ब्लड मतलब बढ़ता नहीं है, बनता ही नहीं है। तो अब वो होता है जो ब्लड लगता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा तो वो बस ये इनको जिंदगी भर, जब तक ये बच्चे जिंदा हैं, किसी को 15 दिन बाद, किसी को 20 दिन बाद, किसी को महीने के बाद ये ब्लड लगना होता है। सही। अच्छा, ब्लड लगना मसला नहीं है, ब्लड जितना लगता है ये बच्चे उतनी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। कि इसमें मसला ये होता है कि मेरा और आपका निजाम अल्लाह ने ऐसा रखा है, हमारे जिस्म में आयरन की जितनी जरूरत है ना, अल्लाह पाक उतने उसमें मेंटेन कर देते हैं किसी भी अपनी साइंस के जरिए, ठीक है। लेकिन इन बच्चों को जब दूसरों का खून चल रहा होता है तो उनके जिस्म में आयरन बहुत ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। तो उस आयरन की ज्यादती की वजह से इनका दिल खराब होना शुरू हो जाता है, जिगर खराब होना शुरू हो जाता है, इनका जो हड्डी का स्ट्रक्चर अंदर हमारा जो ढांचा होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इनकी एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक बहुत तकलीफ दे मेडिकेशन है, तकलीफ दे मेडिकेशन है, और उसको ड्रेसफॉल थेरेपी कहते हैं, जो ड्रिप के जरिए चढ़ती है। अब वो उसकी गोलियां भी हैं कि वो गोली खा लें, पानी में घोल के पी लें, तो उसका वो असर नहीं होता जो ड्रेसफॉल थेरेपी का होता है। उसमें 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन एज वाइज लगते हैं, और उसके बाद जो है वो उनके जिस्म से वो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आ जाता है जिस्म में उनके ज्यादा, वो डिफ्यूज होना शुरू होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लाइफ टाइम प्रोसीजर है। एक घर में पेशेंट होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। सही। एक पेशेंट डिस्टर्ब अगर आपके घर में आ जाए थैलेसीमिया का, परेशानी ना, जब तक वो बच्चा है। शाजिया ने कहा थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं होगा, अच्छा, टेक्निकली नहीं होगा ना, मैं आपको थैलेसीमिया मेजर फ्री पाकिस्तान हो सकता है। सही। इस पे मजीद बात करते हैं। आप वक्फा ले लें अपना। नहीं, वक्फा नहीं लूंगा, आपका मूड चेंज करूंगा थोड़ा सा। अच्छा। और हमारे साथ हैं ख्वाजा अदीब इलाही, तो अभी कोई अच्छी सी धुन आपको सुनवाते हैं, उसके बाद शाजिया से भी बात करेंगे। जी अदीब साहब, क्या सुनाएंगे? अभी भी मेरे ख्याल से जिस तरह से पहले सुनाया वो कुछ अच्छा ही होगा। राग भैरवी में है वो एक तौला न्याजी साहब की एक टून है, अच्छा, वो सुना रहा हूँ। वाह जी वाह।
ज़बरदस्त माशाल्लाह, क्या अच्छी धुन सुनवाई आपने। नंढी साई वठूं था पाण नाज़रीन, मोटी अचूं था कचहरी अञा रहियल आहे प्रोग्राम जो, काफ़ी हिस्सो अञा रहियल आहे। गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख्वाजा अदीब इलाही साहिब ॾाढी सुठी ट्यून ॿुधाई असांखे। अताउल्ला ख़ान ईसा खिलवी कंहिं ज़माने में इहो कलाम ॻायो हुयो, उनखे पाण वरी बैंसरी में ॿुधोसीं, ॾाढो मज़ो आयो। ख्वाजा साहब, वैसे बैंसरी के अलावा और भी चीज़ें मुहर्रम साहब बता रहा था तो बजाते हैं, क्या क्या बजाते हैं? बस ये मुहर्रम साहब की मेहरबानी है, उन्होंने बुलाया है। शौक करता हूँ, थोड़ा बहुत कीबोर्ड भी बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, फ्लूट भी बजा लेता हूँ। बॉडी बिल्डिंग का शौक है माशाल्लाह, मैंने 27 साल बॉडी बिल्डिंग की है। मिस्टर बिन कासिम भी रहा हूँ, मिस्टर जूनियर कराची भी रहा हूँ, मिस्टर गुलशन अदीद भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी भी माशाल्लाह मैं जाता हूँ जिम, मेरे शागिर्द हैं बहुत सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कीबोर्ड के साथ साथ बांसुरी भी बजाते हैं? फ्लूट भी, हाँ। अच्छा माशाल्लाह। बैंड तो नहीं बजाते ना? नहीं नहीं, बैंड बजता है ना? नहीं बैंड नहीं, बैंड तबला बजा लेते हैं। तबला बजाते हैं? तबला भी थोड़ा बहुत शौक रखा है। अच्छा, लेकिन किस तरह से सीखा ये सब कुछ, क्यों शौक हुआ ये मुझे बस कोई बचपन से ही शौक था फ्लूट का। अच्छा। हाँ, तो फ्लूट से फिर ये शौक बढ़ते गए। फिर मुहर्रम साहब हैं, ये दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे बहुत और भी दोस्त हैं, उस्ताद हैं, जिन्हें सीखा है। सही सही। उस्ताद रहमत अली मिराली, अच्छा अच्छा, उस्ताद हनीफ लाशारी साहब, इनसे माशाल्लाह कुछ मिला है, इनसे सीखे हैं। एक फिर मेरे उस्ताद हैं बहुत अच्छे, तो हनीफ लाशारी साहब, रहमत अली मिराली साहब, तो वो तो बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो गाने की तरफ ध्यान नहीं हुआ कभी आप? हाँ, थोड़ा बहुत गाता भी हूँ, सुनाता हूँ आपको एक गाना। हाँ जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वही मैं सोच रहा था ना कि जिनसे आपने सीखा है वो तो अच्छा गाते हैं। उन्होंने सिखाया नहीं मुझे, उन्होंने बोला बस आप सीखे हुए आप बैठ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने बस मुझे बिठा लिया और बस बोला आप सब कर लोगे। सही सही सही। तो बस। अच्छा, इन इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज़्यादा किस पे अबूर है आपको? क्या सबसे ज़्यादा मुझे ये फ्लूट पे ही है। अच्छा, ज़्यादा शौक। हाँ सही सही। फ्लूट पे ही करता हूँ। कभी तन्हाई में ऐसे? हाँ, तनाई में ही पहाड़ी पर गुलशन अदीद में बैठ कर बजाता रहता हूँ, लोग सुनते हैं, बहुत लाइक भी करते हैं। वाह वाह वाह, ये तो फिल्मी स्टाइल हो गया। ऐसा ही है, फिल्मों में ऐसे होता है, किसी पहाड़ी पर एक हीरो बैठा होता है, वो वैसे ही बजाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। कभी फिर कोई हीरोइन गुजरी वहाँ से, किसी ने देखा, बहुत लाइक किया? गुजरे, बहुत आए बहुत अच्छा बजाते हैं आप। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ। वाह वाह, बड़े खुश नसीब हैं यार, मुझे भी सिखा दें। आप ले चलें, थोड़ी देर में फिर आपसे सुनते हैं जी। शाजिया, जिस तरह से आरिफ साहब बता रहे थे, तो आजकल तो कोविड का जो तीसरी लहर भी कोविड की आ गई, कोविड की सूरत हाल में बहुत सारे मसाइल वैसे ही बढ़ गए हैं। तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है? ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं कोविड है और इसमें जो है बिल्कुल। अच्छा। कि कोविड में जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और जो मरीज़ होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जो इस तरह के बच्चे जो इस बीमारी में इन्वॉल्व हैं तो उनका इम्यून सिस्टम तो ऑलरेडी ही वीक है। खुदादर्स लोग थे जो ब्लड देते थे, डोनेट करते थे, तो वो भी आजकल घरों में महदूद हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा कहते हैं वही अस्पताल में जाएंगे, पता नहीं क्या है कोविड की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। और इस तरह पे ये होता है कि जिन बच्चों को ये कहते हैं हर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ब्लड चेंज होना होता है, तो वो फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है। सही सही सही। तो ऐसे में जो है कहते हैं हमें वही बात है कि अपने तौर पे तो हम सब बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत होती है कि बाकायदा किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की। सही सही। कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, क्योंकि आप देखें कि अगर ब्लड प्रेशर है या कहते हैं हार्ट अटैक है या शुगर है, ये सब ऐसी बीमारियाँ हैं कि आप जो है इनके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स, आपको बहुत सारे इदारे मिल जाते हैं जहाँ पे इनके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। आपको इमरजेंसी में फ़ौरन आपको जो है कहते हैं ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आप इस बीमारी की तरफ आते हैं तो आपको ऐसा कहीं नज़र नहीं आता कि जो बेहतरीन एनवायरनमेंट में और बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ और बिल्कुल हाइजीनिकली हर चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हों। अब जो हेल्प का हमारा काम है उसमें माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि अगर आप कभी हमारे सेंटर चक्कर लगाएं और आके देखें कि वहाँ पे हम बच्चों की बर्थडे जो होती है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उनको जो एक खुशी का थोड़ा सा टाइम देते हैं, और फिर एक एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत सा, जिस तरह करके कोई एक मॉन्टेसरी क्लास
का एनवायरनमेंट है कि लगता नहीं है आपको कि ये हॉस्पिटल है या कोई यहाँ पे बीमार बच्चे हैं, उनको इस तरह इजी फील करवाया जाता है कि वो अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह फील करें। उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनके साथ गेम्स करवाए जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारा ओलंपिक हुआ था जिसमें थैलेसीमिया के बच्चों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, और इसी तरह करके उनको पिकनिक्स पे लेके जाया जाता है, और बहुत सारे मामला इस तरह किए जाते हैं कि बच्चों के चेहरे पे खुशी आ सके। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ज़्यादा इंक्लूड करूँगी, कहना चाहूँगी कि हमें जो है कहते हैं अवेयरनेस जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो है कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी, बट्टे सट्टे की शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी। हमारे यहाँ जायदाद के कहते हैं मामलात में जो है कहते हैं वो कज़न्स को या कहते हैं एक फैमिली के अंदर ही रखा जाता है। इस तरह की शादियाँ जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट कर रही होती हैं। सही। और जो मुझे लगता है वो ये कि ज़्यादातर इंटीरियर सिंध में या जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको इतने अवेयरनेस नहीं होती कि जी हमें, जैसे आपने कहा कि जी इतने बच्चे हैं तो बड़े ख्याल करें। अब उन्हें पता ही नहीं है कि जी कहते हैं अगर इसमें होता है कि जब, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है और अगर कहते हैं वो थैलेसीमिया माइनर है तो वो 11 मंथ में ही जो है वो 11th वीक में जो है आपको पता चल जाता है। सही। आरिफ साहब इस पे ज्यादा बात करेंगे, बता सकते हैं ये मेजर माइनर का क्या चक्कर होता है? देखें, थैलेसीमिया 3 किस्म का होता है। अच्छा। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर और एक होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है उसको भी हम रोकते हैं। माइनर मैं आपको एक मिसाल दूं, अमिताभ बच्चन साहब जो हैं इंडिया के, वो थैलेसीमिया माइनर हैं। अच्छा। तो थैलेसीमिया माइनर हम में से भी कोई शख्स हो सकता है। अच्छा। वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है, उसको किसी डॉक्टर के पास किसी मेडिसिन, किसी टेस्ट, किसी चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसके अंदर एक जीन मौजूद है। अच्छा। थैलेसीमिया माइनर का। ठीक है, जब शादी होती है और 2 थैलेसीमिया मिल जाएं, अच्छा, तो जब 2 थैलेसीमिया मिल जाए, यानी लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही है, दोनों माइनर मिल जाए, दोनों माइनर हों, अच्छा, तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। 25% ये चांस होता है कि हर बच्चा जो है वो हर प्रेगनेंसी में 25% ये चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर का होता है। अब ये जैसे शाजिया ने बताया 11 हफ्ते नहीं, वो 14 हफ्ते हैं। 14 हफ्ते में एक टेस्ट होता है, CVS कहलाता है वो, CVS। वो अगर आप वो टेस्ट करा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है। अगर मेजर है तो उलमा इकराम का फतवा है हमारे पास मौजूद है कि आप इसको अबॉर्ट कराना चाहें तो इट्स अप टू यू, और आप अगर इमोशनल हैं, आप कह रहे नहीं जी मैं अपनी औलाद को पालूंगा, तो इट्स अप टू यू। अब वो जब थैलेसीमिया मेजर बच्चा, थैलेसीमिया मेजर या माइनर दोनों बाई बर्थ होते हैं। अच्छा, बाई बर्थ होते हैं, वो माँ के पेट से थैलेसीमिया माइनर, मेजर, इंटरमीडिएट जो है जो भी हैं वो बाई बर्थ होते हैं। सही। अब वो जब वो आ गया ना एक दफा बच्चा थैलेसीमिया मेजर, तो एक सर्टेन टाइम होता है कि बहन भाई का बोन मैरो, अगर बोन मैरो उनका मैच कर जाए तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अच्छा, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसका जो सारा प्रोसीजर आगे का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो खत्म हो जाता है। अगर वो किसी वजह से बेचारे नहीं करा सकते, क्योंकि ये मिलियंस की कहानी है, ये इलाज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्री एंड पोस्ट, इसकी मिलियंस की कहानी है, नंबर 1। और इसमें इतनी केयर है, मगर आप एक सर्टेन टाइम तक आप उसको बर्तन अलग रखेंगे, उनको AC का एनवायरनमेंट, उसको अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया ना बच्चे को, तो फिर उसकी लाइफ जो है ना बहुत हाई रिस्क पे आ जाती है। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है ना वो उसकी केयर बहुत, पोस्ट केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ना, ये इसका इलाज है, लेकिन ना ये हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है लाइफ का। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला सिलसिला है, इसमें बच्चे अब 30-30 साल के भी हो गए माशाल्लाह, उनकी शादियां भी हो गई हैं। अच्छा। वो नौकरियां भी कर रहे हैं। अच्छा। उनके अपने बच्चे भी हो गए, लेकिन बहरहाल वो बच्चा रिस्क पे होता है। थैलेसीमिया मेजर का बच्चा हमेशा रिस्क पे होता है, और वो अब चूंकि मेडिसिन अच्छी आ गई हैं, साइंस अच्छी हो गई है, रिसर्च अच्छी हो गई है, तो अब उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो गई है, लेकिन बस वो क्वालिटी लाइफ हो जाती कोई है। पता नहीं है, कुछ नहीं पता होता है, किसी को भी पता नहीं। हाँ, लेकिन ये उनके लिए कुछ थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क है। तो थैलेसीमिया मेजर एक आप कंट्रोल सिर्फ इस वक्त कर सकते हैं जब आप 2 माइनर की शादी रोक दें किसी तरह। अच्छा। यानी हम जो मेजर और माइनर कर सकते हैं जी, मेजर और माइनर की शादी, ठीक है।
नहीं, मेजर और नॉर्मल की शादी हो सकती अच्छा। है, मेजर और नॉर्मल की हो सकती है, मेजर और माइनर की नहीं हो सकती। अच्छा। माइनर नॉर्मल किसको बोलते हैं आप? इंटरमीडिएट जो बताया? नहीं नहीं, माइनर मैं और आप, अच्छा। जिसमें ये जीन है ही नहीं, अच्छा अच्छा जिसमें ये जीन है ही नहीं थैलेसीमिया का, वो नॉर्मल है। अच्छा तो थैलेसीमिया मेजर जब पैदा होता है जब 2 थैलेसीमिया माइनर शादी करते हैं। अच्छा हमारी कैंपेन 2017 से जो हम चला रहे हैं, हम वो ये कह रहे हैं कि आप पसंद की शादी करें, खानदान में करें, खानदान से बाहर करें, जहां भी दिल चाहे शादी करें। ये भी बड़ा मसला है पसंद की शादी का भी। नहीं, आप करें, हमने मना नहीं किया, लेकिन उससे पहले आप टेस्ट करा लें। शादी से पहले करवा जी, लें। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का, सही 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 HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप टेस्ट करा लें। सही अगर वो आपका क्लियर आता है आप शादी कर लें। सही है। आपको फिर भी मजबूरन शादी करनी थी, मैं रह ही नहीं सकता आपके बगैर, मैं मर जाऊंगा, सही है। तो और प्रेगनेंसी पे अपना CVS का टेस्ट करवा लें, लेकिन इसमें केयर बहुत करनी पड़ती सही है। सही। इस पे बात करते हैं। डॉक्टर शहनाज, आप ही हमारे साथ हैं, तो ये बराबरी पार्टी के जो ख़ास एजेंडा है या मिशन में ये सेहत और एजुकेशन भी शामिल है, या सिर्फ बेरोजगारी पर ही फोकस करें, तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने पर फोकस है? नहीं, क्योंकि ये भी बड़े मसाइल हैं, सेहत के बिल्कुल ऐसे इशूज़, ही है। एजुकेशन। बिल्कुल हम समझते हैं कि कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं हर इंसान की, जिसकी जो अवाम तक पहुंचाना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। तो हम कहते हैं कुछ चीज़ें जैसे खाना, कपड़ा, घर, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, रोज़गार, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए और वो हर इंसान को चाहिए। सही, बुनियादी ज़रूरतें ये सबका। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि ये लोगों तक पहुँचें या लोगों की इन तक एक्सेस हो। सही। तो उसमें सेहत तो एक बहुत ही बड़ा मसला है इस मुल्क सही, में। सही। और जो अभी बात हो रही है अवेयरनेस की, जो बात हो रही है, आई थिंक ये रियासत की जिम्मेदारी होती है अवेयरनेस, क्योंकि उसके पास पूरे जो मसाइल हैं, मीडिया होता है, resources ज़राए वगैरह। ब्लॉग उनके पास होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो टीवी पूरा उनके पास होता सही। है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक मसला नहीं है जिस पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती लोगों को। मुझे तो लगता है कि कई दफ़ा इट्स ऑलमोस्ट अ प्लान थिंग कि आप लोगों को अनइन्फॉर्म्ड रखें और ताकि वो एम्पावर ही ना हो। बिकॉज देखिए इंफॉर्मेशन जो है वो एक पावर आपको देती है, कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर। सही, सही। तो जब आपको नॉलेज मिलती है तो आपको पावर होती है, आप सही फैसले कर सकते हैं। तो जब वो इसके बारे में करेंगे तो फिर और भी चीज़ों के बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो डिस एम्पावर रखने का लोगों को, उनको नॉलेज लेस रखने का, उनको बेखबर रखने का एक प्लान है। क्योंकि अगर ये बाखबर कर देंगे लोगों को, अपने उसमें राइट्स की भी बात आ जाएगी ना, तो लोग फिर चैलेंज करेंगे सिस्टम को। दे विल चैलेंज कि हम, देखिए रियासत और शहरियों का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये जो जदीद रियासत है, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जब ये इसकी बुनियाद रखी गई थी या जब ये शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट, तो रियासत और शहरियों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें शहरी ये कहते हैं कि चलें, रियासत को हक है कि वो कानून बनाए और हम उसकी पासदारी करें, और अगर हम ना करें तो रियासत को हक है कि वो हमें सजाएं दे या व्हाटएवर। लेकिन रियासत की जिम्मेदारी ये है कि इन रिटर्न दे शुड प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू, हम ये नहीं कह रहे कि फ्री में आप दें, लेकिन उनको एक्सेस दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो जो करना चाहें, वो जो बनना चाहें, वो जो सीखना चाहें, वो जिस तरह के अपने जिंदगी गुजारना चाहें, उनके लिए रास्ते खुले हों। तो ये सारा, इस वक्त पाकिस्तान में बच्चे ऐसे हैं कि वो मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद वो तालीम नहीं हासिल जारी रख सकते। बात करते हैं डॉक्टर शहनाज साहिबा, लेकिन आपकी पार्टी है पाकिस्तान बराबरी पार्टी, तो मैं भी पार्टी पाकिस्तान, हाँ, तो आज मैं भी बराबरी की बुनियाद पर प्रोग्राम को लेके चल रहा हूँ। अब हमारे साथ ख्वाजा आदि बिलाई हैं, उनको भी अपना मौका मिलना चाहिए। ख्वाजा साहब अब कुछ सुना दें। जी जी।
واہ جی واہ واہ واہ, دل لگایا تھا دل لگی کے لیے. عطا اللہ خان صاحب کو زیادہ سنتے لگ رہا ہے. بہت زیادہ, بہت مزہ آیا, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ ادیب بھائی. ننढड़ी हिकिड़ी साही बि वठूं था अदीब भाई खां मोकिलायोसीं. वरी असांखे ॿियो हिकिड़ो सुठो सिंगर जॉइन कंदो, उन जो आवाज़ बि ॾाढो सुठो आहे, उनखे बि यकीन ॿुधी करे तव्हांखे मज़ो ईंदो. सो हिन जे लाइ नंढड़ी साही वठूं था, पोइ वरी मोटी अचूं था, तव्हां सां कचहरी कयूं था. ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. थोरी देरि पहिरियां साईअ ते वञण खां अॻु में तव्हांखे ॿुधायोसीं त अदीब इलाही साहिबु जेको सुठी बैंसरी वॼाए रहियो हुयो, उनखां मोकिलायोसीं. वरी तव्हांखे ॿुधायोसीं त नओं महिमान जॉइन कंदो, सुठो सिंगर आहे, सुठे आवाज़ जो मालिक आहे, पुराणा सदाबहार कलाम. हे छा ॻाल्हि कजे उन्हनि जी, उहे असांखे अची ॿुधाईंदो आहे, दिलि बाग़ बहार थी वेंदी आहे. अॼु बि ईअं ई लुत्फ़ अंदोज़ थींदासीं उन कलाकार फनकार खां. ऐसे खान साहिब असां सां गॾु आहे, उनखे पाण वेलकम चऊं था पहिरियां. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. खान साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ बहुत है. शुक्रिया, टाइम निकालते हैं, आते हैं, दिल लुभाते हैं. सिंध टीवी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. और अजहर जोकी साहब का कि माशाल्लाह अभी देखें फ्लूट वाले जो परफॉर्म कर गए, नए नए अच्छे लोग मतलब निकाल के ला रहे हैं, और ये सिंध टीवी की बड़ी काविश है इसमें. वाह 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 जी वाह. थोड़ी देर में सुनते हैं आपको, इंशाल्लाह बातचीत भी होती रहेगी, गप्पे शप्पे भी लगाएंगे जी जी और बिल्कुल अच्छे सॉन्ग्स भी आपसे सुनेंगे. अच्छा डॉक्टर शहनाज साहब, मुझे ये बताएं जवाद साहब की पार्टी के हवाले से कि कारवां कहाँ तक पहुँचा, मेंबरशिप हो रही है, लोग आ रहे हैं, आपका जो मिशन है या आपका जो मंशूर है उसको सुन के आपके साथ अटैच हो रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं इस वक्त. मेंबर साजी हो रही है, बिल्कुल हो रही है इस वक्त. पाकिस्तान में हर इलाके में, हर ज़िले में हमारे मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़, पंजाब पूरा, देन ऑफ कोर्स इंटीरियर, अर्बन एरियाज़, सब जगह हमारे मेंबर्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं. इस वक्त आई वुड से कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो 15,000 हैं. अच्छा. और हमारा मैसेज पहुंच रहा है 10 वर्ष. हम यही मैं कह रही थी कि हमारा मैसेज ऐसा है कि वो रेजोनेट कर रहा है लोगों के साथ. सही. तो और हम समझते हैं कि अभी तकरीबन 2.5 साल हुए हैं पार्टी को बने हुए, 2.25 साल. लेकिन पार्टी आप अगर बाकी पार्टियों की आप देख लें, उनकी जैसे बढ़त हुई थी या उनके उसके मुकाबले में हमारी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है. बिल्कुल ऐसे मतलब अच्छा कवर कर लिया है ना. जी जी बिल्कुल. पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा मतलब हिस्सा डाल लिया अपनी पार्टी का. बलूचिस्तान में भी हैं, तो पूरे मुल्क में हमारे लोग हैं, मेंबर्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अभी तंजीमें उस तरह से नहीं बनी, बट अवेयरनेस इज़ देयर एंड मेंबर्स आर देयर. और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जल्दी हमारी पार्टी जो है वो एक बड़ी मैस पार्टी बनेगी. और लोग वैसे भी जवाद साहब का अपना एक नाम भी है, तो जाहिर सी बात है, तो लोग इस तरफ भी नाम की वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं थोड़े से. अच्छा, मैं जवाद साहब को थोड़ा सा बता दूं कि लोग समझते हैं कि वो एक सिंगर हैं और उन्होंने अचानक ये समझते होंगे कि शायद सिंगर ही आते होंगे, पर आपकी पार्टी में ऐसा भी नहीं है. नहीं, वो लोग समझते हैं कि शायद वो सिंगर थे और वो अब अचानक से उनको सियासत का ख्याल आ गया. ऐसा नहीं है. जवाद साहब के दोनों पेरेंट्स क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, तो उनको पॉलिटिक्स घर में उनके डिस्कशन होती थी और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स से ज़्यादा उनका लगाव था. स्टूडेंट्स लाइफ से वो उनका आप समझ लें कि ज़िंदगी का मकसद यही था कि किसी वक्त मैं एक ऐसी पार्टी बनाऊं जो इस तबके को रिप्रेजेंट करे. बिकॉज बीइंग अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, वो जो अपने इर्द गिर्द देखते थे लोगों को और उनके हालात देखते थे, तो वो हमेशा ये सोचते थे कि ऐसा निज़ाम क्यों है, लोग गरीब क्यों हैं, बाज़ लोगों के पास इतना क्यों है, कुछ लोगों के पास कुछ क्यों नहीं है. तो उनके जो बैंड था उनका जुपिटर, उसके जो उनके साथ लोग थे, उनके दोस्त वगैरह, उनकी फैमिली के लोग, सभी को पता है कि वो एक आखिरकार एक पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहते थे और वो एक इस रास्ते के थ्रू कुछ काम करना चाहते थे. क्योंकि देखिए आखिरकार जो फैसले होते हैं ना, आखिरकार जो निज़ाम बनता है वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है. अच्छा हुआ कि जवाद साहब ने खुद को थोड़ा सा बना लिया या खुद का नाम कमा लिया, अब आसान है पार्टी को रन करना. एग्जैक्टली. और यही वो चाहते थे कि मेरा एक दफ़ा से रिकग्निशन हो जाए, मेरा चेहरा जाने, मेरी बात जाने और थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो, तो देन इट विल बी ईजियर. और उसी वजह से हमारी पार्टी जो है अब बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करी है, बिकॉज लोग उनको जानते हैं. और मेरा ख्याल है कि उनका एक उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, एक उनका कैरेक्टर भी है, उन पे लोग
تھوڑا ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, ان کی بات کو سنتے بھی ہیں, تو اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس. جب آپ کا جو میسج ہے وہ میسنجر اگر آپ کا اچھا ہو تو میسج بھی پہنچ جاتا ہے. تو وی ہیو دا میسنجر, اور میسج بھی ہے ہمارے پاس, ہمیں تھوڑا سا میڈیا پہ تھوڑا سا اور ایکسپوجر کی ضرورت ہے. تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اچھا کوئی مشن لے کے آئے, کوئی منشور لے کے آئے, اس کے ساتھ ویسے ہی لوگ جڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, 100% ایسے ہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آزما لیا بھائی. اب کہتے ہیں آزمائے ہوئے کو آزمانا نہیں چاہیے, نئے کو موقع دینا چاہیے. تو اچھی بات ہے, ماشاءاللہ ہماری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہے. اچھا عارف بھائی, جیسے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہونی چاہیے, تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مطلب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, بھائی ہماری بیٹی وہ کوئی بیمار ہے کیا ہے, تو نہیں کرواتے. بہت مسئلہ ہوتا ہے, یہ اویئرنیس کیسے ہوگی؟ 100% یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. صحیح لوگوں نے کیا بات ہوئی بھائی, انا کا مسئلہ بنا لیا ہے لوگوں نے. شادی کرنی ہے تو کرو بھائی, کیوں ٹیسٹ نہیں کروائے ہم؟ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے نا, اتنی بھی دولت آپ کے پاس ہو اور آپ کے گھر میں ایک تھیلیسیمیا نہیں کوئی بھی ایسا سیریس پیشنٹ ہو, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی. میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کا کوئی پیارا بیڈ پہ لیٹا ہو کسی بھی بیماری سے, اور آپ کے پاس دنیا کی آسائشوں اچھی لگیں گی آپ کو, اور ایک ایسی بیماری جو لائف ٹائم ہو آپ کے ساتھ. مگر جتنا آپ اس کو بلڈ چڑھا رہے ہیں اتنے اس کے کمپلیکیشن بڑھ رہے ہیں, جتنے آپ اس کو دوائیاں دے رہے ہیں اتنے اس کے کمپلیکیشن بڑھ رہے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹ ہیں, آغا خان سے ان کا علاج ہوتا ہے. پاکستان کے 3rd ریچسٹ رائس ایکسپورٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور کئی دفعہ وہ ٹرافیز لے چکے ہیں گورنمنٹ سے رائس کے حوالے سے. اندرون سندھ سے ہی تعلق ہے ان کا. آپ یقین جانے وہ اکثر مجھے کہتے ہیں عارف بھائی بس ہر ٹرانسفیوژن پہ ایسے لگتا ہے کہ میری سانس گھٹ رہی ہے اور میں مر جاؤں گا. حالانکہ اس کی ایک ٹرانسفیوژن پہ میرا اپنا خیال ہے 35-40 ہزار روپے, صرف دوائیوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں. صرف ان کی ہاسپٹل کا خرچہ ایک دن کا, کیونکہ وہ 2 دن وہاں رہتے ہیں ایکسٹرا آغا خان میں. آپ کو پتا ہے آغا خان میں 2 دن رہیں تو کتنا بل بنتا ہے. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ پیسہ آپ کے پاس کتنا بھی ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو آپ کا سوال ہے نا یہ 100% صحیح ہے. ہم 2017 سے یہ کام کر رہے ہیں اویئرنیس کا, اور آرگنائزیشنیں ہم سے پہلے سے کر رہی ہیں, لیکن لوگ اس کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کورونا کا خوف بیٹھا نا تھا, تو باپ نے بیٹے اور بیٹے نے باپ سے ملنا چھوڑ دیا تھا. اس کا ایکچولی خوف نہیں بیٹھا ہے. اس کا جب تک خوف نہیں بیٹھے گا, یعنی ہر گھر میں ایک آدمی ہو پیشنٹ ہو, ہر محلے میں ایک پیشنٹ ہو, نہیں پھر خوف بیٹھے گا. اور یہ صورتحال زیادہ دور نہیں ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جس طریقے سے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں نا, ہماری جو فیڈریشن ہے بڑھ رہے ہیں دن بہ دن, کم نہیں ہو رہے. کم کیسے ہوں گے, بڑھ رہے ہیں, کم کیسے ہوں گے. صحیح بھائی آپ کی شادی ہوتی ہے, اب آپ کو پتہ ہی نہیں تھیلیسیمیا مائنر ہے آپ کیا ہے, نارمل ہے. اب آپ تھیلیسیمیا مائنر ہے, اتفاق سے وہ بچی جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے, تو آپ سے تو ایک انجانے میں ایک معاملہ ہو گیا نا. اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ کی پریگننسی کنفرم ہوگی, بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ جب 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ ٹیسٹ کرائے گا تو پتہ چلے گا جی یہ تھیلیسیمیا میجر ہے. تو بات یہ کہ آرگنائزیشن جو ہمارے فیڈریشن میں 52 آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے, اس کے علاوہ بھی تقریباً 10-15 آرگنائزیشن وہ نہیں رجسٹرڈ ہونا چاہتی کسی وجہ سے. تو یہ اراؤنڈ سمجھ لیں 70 آرگنائزیشن پاکستان میں بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں, اور سب اویئرنیس کا کام کر رہی ہیں, لیکن کوئی بھی اس پہ کام دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی اس پہ سننے کے لیے تیار نہیں. انڈس ہاسپٹل کے چیئرمین ہیں صدیق شیخ صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک ابھی گروپ بنایا ہے, اور کراچی بیس پہ ہم اس پہ کام شروع کر رہے ہیں رمضان کے بعد, اور باقاعدہ جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا, میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں, تھرو آؤٹ دا ایئر 365 دن اپنے سینٹر پہ فری ٹیسٹ کرتی ہے. تو آپ میں سے جو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیں, جو ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو بھی یہ ٹیسٹ کروانا چاہیں, وہ جوہر میں ہمارا سینٹر ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا, وہاں سے فری میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. دوسرے دن رپورٹ مل جاتی ہے. اب رپورٹ اگر اللہ نہ کرے 100 میں 5 یا 7 لوگ مائنر آتے ہیں, 97 سیو ہیں. اب وہ اپنی شادی جس سے بھی دل چاہے کر لیں, چاہے سامنے والا پارٹنر مائنر ہو, لیکن یہ جو 7 لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے جو مائنر ہیں,
वो अपना पार्टनर चेक कर लें कि वो माइनर है या नहीं है। मतलब एक्टिव केसेस को रोकना पड़ेगा। जी, सही, एक्टिव सही। केसेस को बल्कि मैं तो कहूँगा शाजी आप भी अपनी सहेलियों से मिलती होंगी या जहाँ जहाँ पर आपकी बातचीत होती है ये तबलीग करनी पड़ेगी। नहीं, शी इज एक्टिव मेंबर ऑफ HIWT, हर किसी के साथ ये बात शेयर करनी होगी, फिर ही कोई मसला ऐसा ही बनेगा, है हल और हो सकता है। इसी मुहिम पे लगे हुए हैं कि आपस में, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड ऑफ माउथ जो भी बात होती है वो लोगों में ज़्यादा स्प्रेड होती है, कि लोगों को ज़्यादा, आप अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, आप गैदरिंग में बैठते हैं, वहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस दीजिए, आप जिक्र कीजिए कि जी थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया है, मतलब ये कि लोगों को पता ही नहीं थैलेसीमिया क्या है। तो कम से कम एटलीस्ट जब हम बात करेंगे तो बात से ये होता है कि दूसरों को कान से जब एक बात दूसरा सुनता है तो वो सोचता है कि क्या बात हो रही है, अच्छा क्या चीज़ है थैलेसीमिया, इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें अपने स्कूलों में, अपने बच्चों में, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस बात की अवेयरनेस फैलाने की बहुत अशद ज़रूरत है। कि जब तक हम अपने बच्चों को या अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में इस तरह की जब अवेयरनेस देंगे तो उन्हें पता होगा कि जी हाँ ठीक है, कोई एक टेस्ट है, इस तरफ भी आना है, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी ये कहते हैं अपनी इज्जत को ये कहते हैं ह्यूमिलेट होते हुए कि जी कोई हमारी बेइज्जती हो रही है, इसको नहीं महसूस करना, आपने इस तरफ आना है। और इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो वाकई ही इस तरफ आके किसी की जिंदगी बचानी है। मैं इसमें एक मैसेज देना चाहूँगा कि लड़कियों के हवाले से ना प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों के, लड़के इसमें माँ बाप जो है अपने लड़कों के टेस्ट करवाएं, अगर वो नॉर्मल हैं तो कोई बात नहीं है, सामने अगर माइनर भी है लड़की तो उससे शादी करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका लड़का माइनर आ जाता है तो फिर उस लड़की का टेस्ट करवा ले, तो वो कितने होंगे, 1000 में 70, 100 में 7, तो ये 70 लोगों को कंट्रोल करना आसान है जब टेस्ट हो जाएंगे। सही। वरना आप यकीन जानिए इस वक्त जो ब्लड जनरेट हो रहा है ना पाकिस्तान में डोनेशन के हवाले से, वो 60% थैलेसीमिया के बच्चों को लग रहा है। अच्छा, 60%। वैसे ब्लड डोनर्स की बात भी हो जाए कि देते हैं लोग, मतलब वो है जज्बा। देखिए यूथ तो बहुत देता है। अच्छा। यानी पिछले कोविड में हम लोग सर पकड़ के बैठ गए थे अब क्या करना है हमने, तो हम लोगों ने मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के थ्रू जब कहा तो हमें फिर वी हैव टू स्टॉप दैट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ आगे बढ़ी और यूथ ने पूरे पाकिस्तान में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कराची, पूरे पाकिस्तान में यूथ आगे बढ़ी और उन्होंने इतना ब्लड दिया कि ब्लड की एक लाइफ होती है, चाहे वो फ्रिज में रखे हम या वैसे रखें, उसकी एक लाइफ होती है। तो हमें वी हैव टू स्टॉप देम कि अभी आप रुक जाए, नेक्स्ट फेस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश और जज्बा था नौजवानों में कि उन्होंने हमें ब्लड दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज मुझे 100 बोतलें चाहिए ना, वैसे ही चाहिए, थैलेसीमिया के लिए नहीं, तो आज 100 बोतलें मुझे नहीं मिलेंगी। जो रिसर्च है वो मेरी ये 100 बोतलें कल होंगी, हमेशा कुछ पेंडिंग रहती है नेक्स्ट डेज के लिए। अच्छा, इसमें से मेजर कंपोनेंट जो है ना वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, हीमोफीलिया के बच्चों के लिए और ब्लड कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके लिए लग जाता है। तो और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो सर्जरीज हो रही हैं, इसके लिए जो चाहिए होता है ना उसमें फिर हमारे को बहुत शॉर्टेज होती है ब्लड की। तो मैं ये चैनल के थ्रू आपकी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कराएं और अपने बच्चों को सिक्योर करें। मतलब यकीन जाने आपके पास या फिर हेल्प पे आ जाएं, वेलफेयर हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पे आए, आप 1000 लोगों को लेके आए, आपको उसी वक्त टेस्ट होंगे। सही। एक अच्छा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल। ऐसे खान साहब हमारे साथ हैं, बड़ी देर से रिहर्सल चल रही है भाई। जी। हमारा गाना आपकी तरफ भी था थोड़ा बहुत। जी, बात ये है कि जब मैं घर से आ रहा था तो मेरे पास काफ़ी कॉलें आई। हमारे दोस्त हैं आका अब्बास कैसर, नीलामगढ़ प्रोड्यूसर हैं, वो नीलामगढ़ के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी एक फरमाइश की, उनको भी एक गाना डेडिकेट कर दूँ। चलें जी। और फिर मेरे भाई हैं बाकर जो सारा मतलब मुझे सेटअप करते हैं, उनके लिए भी एक डेडिकेट है, और तमाम जितनी भी टीम मेरी है उनके लिए गाना डेडिकेट कर रहा हूँ टीम के साथ। वाह जी वाह, वाह जी, सुना डेडिकेट। जिंदगी में तो सब प्यार
मिला है तो ये अहद है मुझको करते हैं। वक़्तु आहे नाज़रीन मोटी अचूं था पोइ रहियल कचहरी बि कयूं था तव्हां असां सां गॾु आहियो न गॾु ई रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध खुशहाली है अमन झूठे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन झूठे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था अॼु ॾाढो सुठो प्रोग्राम असांजो थी रहियो आहे ऐं आख़िरी जेकी लम्हा आहिनि उन्हनि खे बि सुठो कंदासीं असां सां गॾु डॉक्टर शहनाज़ बि आहे शाज़िया आदिल आहे आरिफ अली साहिब बि आहे ऐं ऐसे ख़ान साहिब मोहरम नाज़िर शाह जागीरणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे तव्हां जेको प्रोग्राम असांजो ॾिठो आहे डॉक्टर शहनाज़ मुझे ये बताएं कि कब तक ये पार्टी सरगर्म अमल होगी कब तक सियासी मैदान में तहलका मचाएगी और कब तक ये पाकिस्तान के लुटेरों से मतलब वो क्या कहते हैं जान छुड़ाएंगे भाई हाँ आपने मेरे मुंह की बात छीन ली हाँ तो ये कब तक मतलब क्या सिचुएशन है 15,000 तो आपके हो गए मेंबर जी इंशाल्लाह हम आखिर में इसके साथ मैसेज भी आपका ऐड होगा जी इसमें हमारा ये गोल है हमारी ये कोशिश है कि 2023 के उन तमाम लोगों से जो इस मुल्क में जो हालात हैं उनसे तंग हैं उनसे तकलीफ़ में हैं उनको नज़र आता है कि लोगों पे जुल्म हो रहा है उनका इस्तेसाल हो रहा है कि वो बराबरी पार्टी में शामिल हों। ये एक प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए अपने इख्तिलाफात भुलाएं फ़िरके सूबाइयत कौमियत ज़बान मज़हब के और उस चीज़ पे मुत्तहिद हों जो हम सबका कॉमन मसला है जो कि हमारी ज़िंदगियाँ उससे बेहतर हों और हम एक खुशहाल मुल्क में रहें और आगे बढ़ें। शाज़िया आपका कोई शॉर्ट मैसेज होगा? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि इनर हेल्थ आउटर ब्यूटी तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। वैसे ब्यूटी पे भी बात करनी थी वो रह गई बात इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे थे ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों को इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए और जिस तरह आज कहते हैं आरिफ साहब हैं तो आरिफ भाई ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आरिफ भाई? सबसे पहले शुक्रिया मधु करने का और आखिरी में मैसेज ये कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के फ्री टेस्ट थ्रू आउट द ईयर करती है। तो आप तमाम आवाम जो देख रही हैं ये प्रोग्राम उनसे गुजारिश है कि ना सिर्फ आप आएँ अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को भी लेके आएँ और ये थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। चलें जी बहुत मेहमान का बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनाज़ आपका शाज़िया जी आपका आरिफ भाई आपका। ऐसे खान साहब आखिर में कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे आपसे जाते हुए? सॉन्ग सुनाऊंगा अभी यही बहस चल रही थी हमारे जो मेहमान कह रहे थे ये वाला गाना सुना दें और पीछे से फरमाइशें ये सुना दें लेकिन चलें कोई भी सुना दें अच्छा हो गाना सुना फरमाइश तव्हांजी वॾी महिरबानी लख थोरा शाह जागीरणी तव्हां खां मोकिलाए थो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो टेक केयर जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली पाण सदाईं गॾु अल्लाह भाई। खो कर
पछताओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं। दुनिया में तन्हा पाओगे जब हम नहीं होंगे। बहुत आसान सही राहे वफा की मंजिलें, लेकिन बहुत आसान सही राहे वफा की मंजिलें, लेकिन अकेले तुम कहाँ तक जाओगे जब हम नहीं होंगे। भरी दुनिया में तन्हा पाओगे जब हम नहीं होंगे। हमें अपना नहीं जाने अन्ना गम तुम्हारा है। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना गम तुम्हारा है कि किसी पल तुम सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर जो पखी अखेर माउडरे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। इन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो। खुशहाली है अमन जो पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम